हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुंदर मौका परमेश्वर ने आज हम सबों को दिया। आज परमेश्वर का वचन से आज हम लोग कुछ वचनों को आज हम लोग मनन करेंगे। यदि आपके पास पवित्र धर्मशास्त्र है, प्रेरितों का काम 11 अध्याय 26 वचन को एक बार हम लोग पढ़ेंगे। 11 अध्याय 26 वचन को एक बार हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पढ़े, हमारे बीच में कोई भी हो पढ़े परमेश्वर का वचन को। और यहां पर परमेश्वर का वचन में यूं लिखा है, जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। प्रिय प्रभु का संतान, सबसे पहले मसीही का जो है लोगों का जो है एक नाम दिया गया है। चेले लोग पहले बहुत सा सुंदर सा जो है प्रभु का काम करते थे। ये मसीही लोग कह करके सबसे पहले अंताकिया में ही उनको जो है एक नाम दिया गया। चेले लोगों को मसीही लोग कह करके एक नाम दिया गया है। हम आपको बताना चाहते हैं, सचमुच हम सभी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम जो है परमेश्वर के भवन में जाते हैं और परमेश्वर को जो है हम लोग क्या करते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। और उसके बाद ग्रहण करने के बाद जो है हम जो है प्रभु का नाम से दीक्षा लेते हैं, तो जो है तब हम लोग जो है मसीही कहलाते हैं। प्रिय प्रभु का संतान, आज हम आपको बताना चाहते हैं सच्चा मसीही लोग कौन है। आज इस दुनिया में हम लोग जो है देख रहे हैं, हम लोगों को जो है मसीही लोग जो है बड़े बड़े जो है पाप नहीं करते हैं। और वो जो है छोटे छोटे जो है छोटे छोटे पत्थर से जो है ठेस लग जाता है, वो जो है गिर जाता है। और इसलिए जो है और कभी कभी जो है गिर जाने से जो है हम लोगों का जीवन में कभी कभी ठेस जो है हमको जो है पहुंचती है, हम जो है गिर जाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं पाप क्या है। हम इसी बात को लेकर के हम आपको बताना चाहते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का जो है 4 वचन में ये बात लिखा है, आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। पाप क्या है? और ये पाप जो है आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। और ये जो है मसीही लोग जो है कुछ कुछ बातों को जो है, सब बातों को मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातों को जो है उल्लंघन करते हैं। पाप क्या है हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले पाप जो है, यदि आप पहला शमूएल के किताब 12 अध्याय का 23 वचन में एक सुंदर बात लिखा है। और यहां पर शमूएल यूं कहता है, ये जो है मुझसे दूर हो और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर और हम जो है यहोवा के विरोध पापी ठहरो। इसका मतलब जो है शमूएल जो है और यूं कहता है, और वो परमेश्वर के दास होने के बावजूद भी वो यूं कहता है, मैं यदि कोई व्यक्ति अगर आपसे यूं कहता है कि आप जो है मेरे लिए दुआ करें, तो हम जो है उसको जो है कहते हैं कि ठीक है हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे लिए ये पाप है। ये बात परमेश्वर का जो है दास जो है शमूएल यूं कहता है, ये हमारे लिए पाप है। बहुत सारे लोग हम लोगों से कहते हैं हमारे लिए दुआ कीजिए, हम हाँ कहते हैं, फिर हम जो है नहीं, हम जो है उसके लिए दुआ नहीं करते हैं। और दूसरी, अगर हम आपको पाप के बारे में बताएंगे, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का 21 वचन में एक बात लिखा है, और यदि तुम जो है अपने परमेश्वर जो है यहोवा के लिए और मन्नत माने, और यदि हम जो है और आप जो है उसको जो है पूरी करने में
और उसको देरी करेंगे तो ये हमारे लिए जो है पाप ठहरता है। और अगर परमेश्वर ये भी बात कहता है, अगर तू उसे जो है विलंब करेगा, देरी करेंगे, तो वो जो है परमेश्वर आपसे किसी न किसी रीति से आपको क्या करेगा, उसको जो है वो क्या करेगा, उसको ले लेगा वो। लेकिन तुम अगर विलंब करोगे वो तुम्हारे लिए क्या है, पाप है। अगर यही बात को जो है और शुभोपदेशक 5 अध्याय का 4 वचन से लेकर के और 6 वचन तक ये बात लिखा है, बहुत ही सुंदर बात लिखा है। हम परमेश्वर का लोग जो है, हम लोग जो है किसी भी चीज को हम लोग परमेश्वर को देने के लिए हम सोचते हैं, उसको देने के लिए कभी भी देरी ना करें। दूसरी पाप, हम मन्नत मान करके अगर हम वो जो है पूरा नहीं करेंगे, ये हमारे लिए पाप है। तीसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, यहां पर याकूब का पत्री 4 अध्याय 17 वचन में एक बात लिखा है, इसलिए अगर हम सभी लोग जानते हैं कि लोग कोई भी हम लोग भलाई करना, अगर हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग जो है भलाई करना जानते भी हैं, हमारे पास भलाई करने के लिए ताकत भी है, हमारे पास भलाई करने के लिए हमारे पास धन संपत्ति है, फिर भी हम जो है क्या करते हैं, अगर भलाई को अगर नहीं करते हैं और उसके लिए क्या है, वो पाप है। हम आपको बताना चाहते हैं वो हमारे लिए पाप है। सबसे पहले प्रार्थना करने के लिए अगर हम दूसरे लोगों को, अगर दूसरे व्यक्ति हमसे कहते हैं तो हम प्रार्थना करने के लिए हाँ कहते हैं, अगर नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए पाप है। अगर परमेश्वर ने आपका जीवन में बहुत सा जो है आशीषों को दिया है और आपने परमेश्वर से मन्नत माना है, ये आशीष आपने दिया है, मैं जो है उस मन्नत को मैं पूरा करूंगा कह करके जो है प्रभु के सामने मन्नत मान कर अगर वो मन्नत को पूरा ना करेगा, वो तो आपके लिए पाप है। तीसरी बात हम आपसे बताना चाहते हैं, याकूब का 4 अध्याय का 17 वचन में भलाई करना जानते हैं। आज ऐसे समय में जो है बहुत सा लोग हैं, आज भी जो है भलाई करना जो है उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो भलाई करना नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं। और ये जो है परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ हमें यूं कहती है कि अगर तुम भलाई करने का सामर्थ्य है, आपके पास बहुत कुछ है, आपके बगल में आपके पड़ोसी, आज जो है लॉकडाउन के समय में जो है कितने लोग जो है बहुत सा जो है बेहाल में है, रोड के किनारे हैं और गरीब लोग हैं, कितने घर में जो है चूल्हा नहीं धरती है, लेकिन आपने कभी उसके ऊपर में ध्यान दिया? आपके पास ताकत है, धनवान रहा, लाजर रहा, धनवान के पास सब कुछ है, लेकिन उन्होंने लाजर पर दया नहीं किया। रोज देखते रहे, उसके डेवड़ी के पास ही रहता रहा और डेवड़ी के पास लाजर रहते रहे, लेकिन धनवान रोज देखता है, लेकिन वो जो है उनको सहायता करने के लिए सामर्थ्य है, लेकिन उन्होंने करने नहीं पाया, उसके लिए पाप गिना गया है। वचन में लिखा है वो कहां पर चला गया है, और वो जो है नरक में चला गया, धधकती हुई आग जो है उसमें वो जलता रहा। लेकिन ये व्यक्ति जो है लाजर गरीबी में रहा, कुत्तों आकर के जो है, कुत्ते आकर के उसके जो है घाव को चाटते रहे, लेकिन वो कहां पर चला गया? स्वर्ग में चला गया, अब्राहम के गोद में चला गया। हम आपसे यूं कहते हैं, हम जो है मसीही लोग हैं, हम लोग जो है प्रभु का संतान है, जब तक हम जो है दीक्षा नहीं लेते हैं और तब तक हम जो है विश्वासी बनकर रहते हैं। जब हम प्रभु का नाम से दीक्षा लेते हैं तो उसी दिन से हम जो है क्या बन जाते हैं? हम मसीही लोग बन जाते हैं। चेलों लोगों से वहां पर सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। आप सच्चा मसीह है? एक बार अपना दिल के ऊपर में अपना हाथ रख करके सोचे, कोई व्यक्ति आपसे कहता है प्रार्थना करो, हाँ कहते हो लेकिन नहीं करते हो। यदि आप जो है आपने प्रभु आपका जीवन में बहुतायत से जो है आशीष किया है, आपने मन्नत माना है, लेकिन फिर भी आपने पूरा नहीं किया है, वो आपके लिए पाप है। तीसरी बात है, आपके पास भलाई करने का ताकत है, धन है, संपत्ति है, हर बात में आपको जो है सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, लेकिन भलाई करना चाहने पर भी और जो है भलाई करने के ताकत रहने पर भी लेकिन आप नहीं करते हैं।
इसी बात को याकूब का 4 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, वो तुम्हारे लिए पाप है। लोग बड़े बड़े जो है बड़े बड़े पत्थर से जो है टकराती नहीं है, छोटे छोटे पत्थर। प्रार्थना नहीं करना पाप है। दूसरा जो है आप जो है क्या है, और जो है अपनी मन्नत मान करके नहीं करना, ये पाप है। तीसरा, भलाई करने का सामर्थ्य आपके पास है फिर भी नहीं करते हैं, तो वो आपके लिए आप जो है पापियों में गिना जाएगा। वचन एकदम साफ कहता है, आप जो है पापियों में गिना जाएगा। पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, और पाप की मजदूरी जो है नरक है। इसलिए हम सचेत रहे, भलाई करने के लिए समय है, अभी है। आप भलाई करें दूसरों के लिए, आप भलाई करते हुए आप परमेश्वर की महिमा करें, और वह धनवान का जैसा नहीं, लाजर का जैसा जो है परमेश्वर का गोद में रहकर आप आनंद और खुशी मनाएं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष करे। आमीन, आमीन, आमीन।